हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आई होप ठीक ही होंगे। मैं सुनीता सोनगरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है कुरकुरी मसाले की भरवा भिंडी, जो सचमुच में बहुत ही टेस्टी, चटपटी और मज़ेदार बनी है, जो मैंने एक अलग ही तरह से तैयार की है। इन भरवा भिंडियों की कटिंग और बनाना सबसे अलग ही तरह का है। यह अपनी भरवा भिंडी की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए देर ना करके जल्दी से इस रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ आधा केजी भिंडियाँ ली हैं, जो काफ़ी ग्रीन और ताज़ा हैं। इन भिंडियों को मैंने एक बर्तन में डालकर नल खोलकर साफ पानी से अच्छी तरह से मसल कर धो लिया है। धोने के बाद एक छलनी में डालकर रख दिया है ताकि सारा पानी निकल जाए। फिर एक साफ़ सुथरे सूती कपड़े से इन सभी भिंडियों को पोंछ लिया है। इन भिंडियों को खरीदते हुए देख लें कि भिंडियाँ कच्ची, ताज़ा और फ्रेश होनी चाहिए। बासी भिंडियों की या मुरझाई हुई भिंडियों से ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी नहीं बनेगी। कुछ भिंडियाँ पकी हुई होती हैं, वे ढंग से कटती भी नहीं हैं। कच्ची कच्ची भिंडियों की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। इसके लिए हमें आगे की नोक को तोड़ कर देख लेना चाहिए। अगर नोक टूट जाती है तो भिंडी कच्ची होती है, अगर नहीं टूटती तो वह भिंडी पकी हुई होती है। मैंने सभी भिंडियों को कपड़े से अच्छी तरह से पोंछकर भिंडी की टोपी को चाकू की मदद से अलग काट कर निकाल दिया। कपड़े से पोंछने से ये भिंडियाँ और भी ज़्यादा क्लीन हो जाती हैं। भिंडियों पर जमी हुई धूल और मिट्टी चिपकी होती है, वह कपड़े से पोंछने से साफ़ हो जाती है और वह कपड़े पर ही आ जाती है। मैं जैसे भिंडियों की टोपी को उतारती हूँ, क्या आप भी ऐसे ही उतारते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इन भिंडियों को काटने से पहले ही धोना होता है। हम इन्हें काटने के बाद धो नहीं सकते। हमें भिंडी बनाते हुए ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और गीली भिंडियों को कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये रेशे वाली सब्जी होती है। काटने के बाद पानी लगने से इसका चिपचिपा रेशा बाहर आ जाता है। ये रेशा हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदे वाला होता है। अब मैंने कुछ भिंडियों को चाकू से बीच में से चीर कर काट दिया, जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है। इसे मैं एक तरफ से कट लगाकर भी काट सकती थी, मगर मैंने ये भरवा भिंडियाँ करारी और क्रंची भी बनानी है और ये बहुत ही इजी तरीका भी है। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी लेकर मैंने इसी तरह से काट दी। ये हरी मिर्चें भी भिंडियों जैसी ही काटी हैं। कोई कोई मिर्ची इनमें तेज़ भी होती है और कोई कोई फीकी भी होती है, इसीलिए इसे सूंघ कर या टेस्ट करके ही देख लेना चाहिए। मैंने इन भिंडियों में लगाने के लिए पिसे हुए सूखे मसाले भी निकाल लिए। मसाले अपने स्वाद के अनुसार ही लें, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही स्पाइसी खाते हैं और कुछ लोग बहुत ही कम स्पाइसी खाते हैं। इन भिंडियों के लिए मैंने हींग, जीरा और अजवाइन भी निकाल लिया। अब इन सूखे मसालों में डालने के लिए मैंने नींबू के रस की एक बोतल ली। जब मैं नींबू लाती हूँ तो बहुत सारे होते हैं और कुछ नींबू उसमें सूख भी जाते हैं, इसीलिए मैं नींबू का रस निकाल कर छलनी से छान कर और किसी खाली साफ बोतल में डालकर फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो वह रस मैं किसी में भी डालकर यूज कर लेती हूँ और ऐसे ही स्टोर किया हुआ ये नींबू का रस किसी भी रेसिपी में डालकर यूज कर लेती हूँ। मैंने यहाँ अंदाजे से 2 छोटी चम्मच नींबू का रस लिया है और मसाले को चम्मच से अच्छी तरह से मिला लिया है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी और डालकर इस मसाले को लिक्विड पेस्ट बना लिया। इसी तरह के लिक्विड पेस्ट में डुबोकर इन्हीं सब भिंडियों को मसाला लगाना है। पेस्ट में कोई गुठल नहीं होना चाहिए। चम्मच से इसीलिए अच्छी तरह से फेंट लिया है। सबसे पहले मैंने चीरा लगाई हुई हरी मिर्चें इस पेस्ट की कटोरी में एक एक करके डाल दी और सभी मिर्चों में चम्मच से लिक्विड मसाला डाल दिया ताकि वह इनमें अच्छी तरह से भर जाए। अच्छी तरह से लिक्विड मसाला डालने से ये मिर्चें और भी ज़्यादा चटपटी और स्पाइसी हो जाएंगी। फिर इन सभी मिर्चों को चिमटे से उठाकर भिंडियों के ऊपर रख दिया ताकि एक्स्ट्रा लिक्विड मसाला इन भिंडियों पर ही लग जाए, किसी बर्तन में ना चिपके। मैंने फिर मिर्चों की तरह ही 4-5 भिंडियों को भी एक एक करके इस लिक्विड मसाले में डाल दिया और पहले की तरह ही चिमटे से उठाकर इन सभी भिंडियों के ऊपर रख दिया। इसी तरह करते हुए सभी भिंडियों को मसाले से लपेट दिया। भिंडियों में मसाला लगाते हुए
हाथों में काफ़ी मिर्चों की जलन होती है, इसके लिए ग्लव्स भी पहन सकते हैं या फिर मेरी तरह ही चिमटे से उठाकर अलग रख सकते हैं। मैंने गैस ऑन की, गैस की हाई फ्लेम पर कढ़ाई को रखा। फिर कढ़ाई में आधा कलछी के करीब अंदाजे से सरसों का तेल डाला। इन भिंडियों को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं सरसों का तेल ही लें, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर सरसों के तेल का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल यूज़ करने से हमारी हेल्थ ठीक ठाक रहती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। बस इस सरसों के तेल को अच्छी तरह से पकाना होता है, ताकि इस तेल के कच्चेपन की हीक निकल जाए। जब तक ये पीले कलर से ग्रीन कलर का ना हो जाए, तब तक इसको पकाना होता है। और इस तेल में धुआं उठने लगे तो समझो तेल काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बड़ी प्याज ली है। इससे ये कुरकुरी मसाले की भरवा भिंडी काफ़ी मज़ेदार बनेगी और खाने में अलग ही तरह का एक बढ़िया और यूनिक टेस्ट आएगा। कढ़ाई में अच्छी तरह से तेल गरम हो गया है। मैंने हींग, जीरा और अजवाइन लिया और कढ़ाई के अंदर डाल दिया। साथ ही में बारीक कटी हुई प्याज़ें भी कढ़ाई में डाल दी और पलटे की सहायता से इन सभी को तेल में मिक्स करते हुए अच्छी तरह से चलाया। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो प्याज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। वे इस रेसिपी में प्याज़ें नहीं डालें, वे प्याज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, ये उनके लिए ऑप्शनल है। बिना प्याज के भी ये भिंडी काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार बनती है, मगर हम तो प्याज़ें खाते हैं, इसीलिए इस रेसिपी में प्याज़ें ऐड की हैं। जब हमारे व्रत होते हैं तब हम भी प्याज़ें नहीं डालते हैं, तब हम ये भिंडी लोहरी नमक, हरी मिर्च और मसाला भरने के लिए पिसी काली मिर्च, लोहरी नमक, पिसा हींग, जीरा, अजवाइन और 2 चम्मच पिसे हुए समी के चावल डालकर बनाते हैं। तब ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है और खाने में तो उसका जवाब ही नहीं। प्याज़ें काफ़ी अच्छी तरह से डार्क ब्राउन हो गई हैं। मैंने गैस बंद की और इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल दिया। ये प्याज़ें काफ़ी क्रंची और करारी हो गई हैं। फिर मैंने गैस को दोबारा ऑन किया। भिंडियों में जो लिक्विड मसाला लगाया था वह पूरी तरह से सूख गया है। मैंने भिंडियों में से हरी मिर्चें अलग निकाली और पलटे पर रख कर कढ़ाई में तेल के अंदर डाल दी और फिर उसी पलटे से चलाते हुए उन्हें तेल के अंदर फ्राई करने लगी। इस तरह मसाला लगी हुई मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनमें मसाला तो लगा हुआ है और साथ ही नींबू का रस भी डाला हुआ है। जो ऐसी मिर्चों से खाना खाते हैं वे 2 की जगह 4 रोटियां फालतू ही खा लेते हैं। मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो थोड़ी सी ऐसी मिर्चें फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ और ना ही ज़्यादा स्टोर करके रखती हूँ। ताज़ा ही बनाओ और ताज़ा ही खाओ, मन करे तो फिर दोबारा बना लो। कभी कभी अचार वाला मसाला भर कर भी मैं मिर्चें फ्राई कर लेती हूँ, जो काफ़ी टेस्टी लगती है। मैं बाज़ार वाला अचार बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ, घर में ही अलग अलग तरीके से मिर्चें ही अचार जैसी बना लेती हूँ। बाज़ार के बने हुए अचार और मिर्चें हमारी हेल्थ को बहुत ही ख़राब करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत दिन तक ठीक ठाक रखने के लिए केमिकल्स का यूज होता है और उनमें टाटरी भी डाली होती है, जिससे वह बहुत ही खट्टा होता है। और ऐसा अचार या मिर्चें खाने से गले में दर्द और पेट खराब हो जाता है और जल्दी ही बीमार हो जाते हैं। सभी मिर्चें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। मैंने इन्हें निकाल कर फ्राई करी हुई प्याज़ों वाली प्लेट में ही रख दिया। ये मिर्चें काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गई हैं और करारी भी हो गई हैं। इन मिर्चों को कभी कभी फ्राई करते हुए साबुत भी नहीं डालना चाहिए, ये फट सकती है, इसीलिए इन्हें बीच में से एक कट लगाकर फ्राई करना चाहिए। अब मैंने बचे हुए तेल में सभी भिंडियाँ कढ़ाई के अंदर डाल दी। गैस की फ्लेम को मैंने हाई ही रखा हुआ है, इसे हाई फ्लेम पर ही बनाना है। फिर पलटे से चलाते हुए इन भिंडियों को मैंने तेल में मिक्स किया। भिंडी की ये रेसिपी में मैंने टमाटरों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। किसी भी सूखी सब्जी में टमाटर डालने से वह सब्जी गर्मियों में जल्दी ही ख़राब हो जाती है। इसे हम फ्रिज में 2-3 दिन तक रख कर भी खा सकते हैं।
टमाटरों को डालने से वह जल्दी ही ख़राब होने लगती है, इसीलिए नींबू का रस ठीक रहता है। अगर नींबू नहीं है तो अमचूर पाउडर भी इस सब्जी में डाल सकते हैं। गर्मियों में तो कच्ची आमियाँ भी मार्केट में काफ़ी आ रही हैं। एक छोटी कच्ची आमी के छिलके को उतारकर और उसे कद्दूकस से बारीक ग्रेट करके वह भी इस रेसिपी में डाल सकते हैं। मसाले वाली कटोरी में थोड़ा सा मसाला रह गया था, मैंने वह भी कढ़ाई के किनारे फैलाते हुए कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई के अंदर डाला हुआ मसाले का सारा पानी सूख गया, मगर भिंडियाँ अभी थोड़ी सी कच्ची हैं और इन्हें अच्छी तरह से गलाने के लिए मैंने ढक्कन लेकर इन मसालेदार भिंडियों को 1 मिनट के लिए ढक दिया और गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया। इस तरह से भाप में ये थोड़ा सा कुक हो जाएंगी। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा दिया। भिंडियाँ हल्की सी कुक हो गई हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल नज़र आ रहा है। मैंने फिर पलटे से भिंडियों को उठाकर सावधानी से दूसरी तरफ पलट दिया, ताकि सभी भिंडियों पर अच्छी तरह से सेक लग जाए और दूसरी तरफ से भी ये भिंडियाँ अच्छी तरह से कुक हो जाए। इन भिंडियों को बार बार और जल्दी इसीलिए भी देखना पड़ता है, कहीं ये भिंडियाँ नीचे से कढ़ाई के तले में जल तो नहीं रही हैं। मैंने इन भिंडियों में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, सिर्फ मसाले के अंदर ही पानी मिलाया है और वह भी सारे मसाले के साथ सूख चुका है। अच्छी तरह से पलटने के बाद मैंने इन भिंडियों को एक बार फिर दोबारा ढक दिया। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखा। भाप से ये मसालेदार भिंडियाँ और भी ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। जब भी ये कुरकुरी मसालेदार भिंडियाँ बनानी हो तो किसी बड़े फैले हुए बर्तन में बनानी चाहिए, इससे ये जलती भी नहीं है और ना ही ये चिपचिपी बनती है। जल्दी ही मैंने ढक्कन हटा दिया और फिर पलटे से इसे चलाया और चलाकर मिक्स कर दिया। मैंने जो तेल डाला था वह नीचे से ऊपर आ गया। मैंने ये कुरकुरी मसालेदार भिंडियाँ बहुत ही कम तेल से बनाई है और कम तेल का खाना हमारी हेल्थ को बहुत ठीक ठाक रखता है। पलटे से चलाते हुए इसमें ज़रा भी तेल नहीं नज़र आ रहा है, जैसा कि वीडियोज़ में दिखाई पड़ रहा है। ये कुरकुरी मसालेदार भिंडियाँ काफ़ी ज़्यादा तेल में डीप फ्राई करके भी बनाई जाती हैं। वो सब्ज़ी हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। ज़्यादा तेल में डीप फ्राई करने से भिंडी में जो बेनिफिट होते हैं वे हमें नहीं मिल पाते और भिंडी के सारे विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी रेसिपी में कम से कम तेल यूज़ करना चाहिए। कुरकुरी मसालेदार भिंडी तैयार हो चुकी है। मैंने अब गैस बंद कर दी। अब इन मसालेदार भिंडियों को मैंने एक अलग स्टील के बर्तन में निकालना शुरू किया। सभी भिंडियाँ उस स्टील के बर्तन में सारी आ गई और कढ़ाई को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया। भिंडियों को दूसरे बर्तन में निकालने के बाद मैंने फ्राई करी हुई प्याज़ें और हरी मिर्च की प्लेट को लिया। वे सभी अब ठंडे हो गए हैं। ठंडे होने से इनमें करारापन आ गया है। मैंने प्लेट में रखी प्याज़ें और हरी मिर्च को भिंडियों वाले स्टील के बर्तन में चारों तरफ फैलाते हुए डालना शुरू किया। भिंडियों के इस बाउल में सभी फ्राई प्याज़ें और फ्राई हरी मिर्चें भी आ गई हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सभी भिंडियों को डीप फ्राई करके बनाया है। इस तरह फ्राई प्याज़ें और फ्राई हरी मिर्चें भिंडियों में डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। भिंडियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। फ्राई प्याज़ों की वजह से इन भिंडियों में बहुत ही अच्छी और बढ़िया खुशबू आ रही है। जिनको भूख भी नहीं लगती है वे भी ऐसी टेस्टी सब्जी से 2 रोटियां और भी फालतू खा लेते हैं। भिंडी की सब्ज़ी ज़्यादातर गर्मियों में ही खाई जाती है। वैसे तो आजकल सभी सब्जियां 12 महीने चलती है, मगर हमें सीजन के हिसाब से ही हर सब्जी खानी चाहिए। आजकल बच्चे, बड़े और बुजुर्ग लोगों के जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है। कुछ लोगों के चलने से हड्डियों में कटकट की आवाज़ आती है, तो डॉक्टर उन्हें रेशे वाली ग्रीन सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। और भिंडियाँ तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन सब्जी है, इसे खाने से हड्डियों में रेशा मिलता है। यह सब्जी गरम गरम रोटियों और फुल्कों से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और धीमी आंच पर बनाई हुई करारी करारी रोटियों से तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। गांव में मिट्टी के चूल्हे पर बनी रोटियों से तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस कुरकुरी मसालेदार भिंडियों के साथ अगर गरम गरम रोटियां हो तो और भी बढ़िया लगता है। और इन रोटियों के साथ मीठी दही और खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर कहीं सफ़र में जा रहे हो
तो ये सब्ज़ी बना कर ले जाएं। सूखी सब्ज़ी होने पर ये ख़राब भी नहीं होगी। रोटी और पूरियों के साथ साथ ये काफ़ी अच्छी लगेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को और ऑफिस जाने वाले लोगों को पराठों के साथ ये सब्ज़ी भेजोगे तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगेगी और वे अपना लंच ख़त्म करके ही आएंगे। आपको मेरी ये कुरकुरी मसालेदार भिंडियों की रेसिपी कैसी लगी, कृपया मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपीज़ की वीडियो में। बाय बाय।